हस्तिनापुर का सूर्य अस्त हो चुका है। विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु ने कुरुवंश के दीपक को बुझा दिया है। राजमहल के गलियारों में अब केवल विधवा रानियों का क्रंदन और एक भयानक सन्नाटा गूंज रहा है। सिंहासन खाली है और वंश का कोई उत्तराधिकारी शेष नहीं है। हस्तिनापुर के इतिहास में आज सबसे काली रात है। राजमाता सत्यवती, जिन्होंने कभी अपने पुत्रों के लिए राजसुख का स्वप्न देखा था, आज नियति के क्रूर खेल के सामने विवश खड़ी हैं। उनके सामने खड़े हैं देवव्रत भीष्म, वही भीष्म जिन्होंने इसी सत्यवती के सुख के लिए अपनी जवानी, अपना राज्य और अपना भविष्य होम कर दिया था। सत्यवती की आंखों में आज आदेश नहीं, याचना है। वंश डूब रहा है। अंबिका और अंबालिका की गोद सूनी है। कुरुवंश का नाम मिटने की कगार पर है। कांपते स्वर में सत्यवती भीष्म की ओर बढ़ती है। वह कहती हैं, पुत्र, मेरी भूल का दंड पूरे वंश को मत दो। मैंने ही तुम्हें प्रतिज्ञा में बांधा था और आज मैं ही तुम्हें मुक्त करती हूं। इस डूबती हुई नाव को बचा लो। विवाह करो या नियोगा के धर्म से रानियों को संतान दो। सिंहासन को वारिस दो। भीष्म। वातावरण थम सा गया। महल के पत्थर भी जैसे सांस रोककर भीष्म का उत्तर सुनने लगे। क्या गंगापुत्र अपनी उस भीषण प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है? भीष्म की आंखों में पीड़ा का समुद्र था, पर उनके चरण हिमालय की तरह अडिग थे। उन्होंने हाथ जोड़कर लेकिन वज्र जैसी कठोरता से उत्तर दिया, माता, सूर्य अपना तेज त्याग सकता है, अग्नि अपनी उष्णता छोड़ सकती है, यहां तक कि चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग सकता है, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। यह शरीर कट सकता है पर यह वचन नहीं टूट सकता। सत्यवती टूटकर बिखर गईं। उनका अंतिम सहारा भी छीन गया। भीष्म ने धर्म तो निभाया, पर वंश को संकट के महासागर में अकेला छोड़ दिया। अब क्या होगा? सिंहासन खाली है, रानियां निःसंतान हैं और रक्षक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सत्यवती की आंखों में अचानक एक पुरानी स्मृति कौंधती है, एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने वर्षों से दुनिया से छिपाए रखा था। क्या कुरु वंश का भविष्य राजमहल के भीतर नहीं बल्कि कहीं दूर किसी द्वीप पर छिपा है? एक भूला हुआ अतीत हस्तिनापुर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है।